श्री राधे।
कलहर्ग विवाह करो। क्षमा करो हे कामिनी, ना हो हमारे से। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतः तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। मुझे देख कर क्यों मंद मंद तुम हंसते हो? वे तो हैं ब्याहे हुए, किंतु तुम कुंवारे अभी दिखते हो। अच्छा, तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तुम बने बनो, मैं बनी बनूं, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। यह बातें करने से तुझको कुछ लाज ना आती है? मुझसे यह कहने से पहले पापिनी मर क्यों नहीं जाती? जीवन में हमने प्रथम बार ऐसी निर्लज्ज देखी लड़की। दिवस आज का बड़ा अशोक सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुलंकिनी, पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो अपने संरक्षक से कह कर दे कहीं ठौरते। हे आर्य विवाह धर्म साधन, सट्टा मत समझ हाट का यह। आनंद भोग का ना लक्ष्य पथ है, कर्तव्य घाट का यह। यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो जा निज पति की सेवा कर। वही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। वैधव्य व्यवस्था में हो तो निज पति की वैरागिनी बन जा। कुल जाति देश की सेवा को वह सच्ची सन्यासिनी बन जा। बहनों का अपनी कर सुधार, यह पथ है तेरी सुगति। संसार मध्य को दृढ़ कर दे, संस्मारक अपने प्रिय पति का। इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए लजाती है? निज पिता निज भ्राता का व्यभिचारिणी क्यों नाम हुआ? तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, केवल एक शुद्ध प्रेम के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। संघार नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। अतएव कराया अंगभंग, जिससे करूप हो जाए वह। ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करने पाए। आपने पाला योद्धा था, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिससे उत्साह बढ़ाया, बाल्यावस्था के हाथों से ताड़ का संहार कराया। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी के घृणित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। अनगिनत रजनी चल बसते थे सुपरिधा के संबंधी, और नाते में भाई लगते थे। भाइयों को लेकर के किस तरह से ध्रुपन खा रही है आप लोग को। देखो भाई दूसर, ये दो बालक हमसे युद्ध करे। सुन सामने कुमार, कुछ कोमल पर हम कैसे करें शस्त्र प्रहार। कोई सेना अधिकारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम। छोटी सी धनुई वाले क्या बड़ी कदम उठाए हम। अतएव छोड़ दो दंडकवन, इस पंचवटी से जाओ तुम। है यही पर्याप्त तुम्हें अपनी पत्नी, जाओ तुम। लौटो तुम्ही है जब निर्बल पांव, बातों से जीता नहीं जाता रण का दाव। आओ मैदान।
भाई, दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमराह एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बागे हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। यो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले, फिर यह मेरी नाक काट डाली। भैया, मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नक्कटा नाम धरा लो तुम। भगनी की नहीं हंसी है, भाई की लोक हंसाई है। भैया, बहन, गमनाक न हो तुम उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। बेजा नाखूनों की रहा करूं, बिच्चों का नाक उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अल्लाह पर हाथ उठाने में उठती है नाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी, नाक के पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही तो नाक ही नाक रगड़ दूंगा, बल्कि लेके तो नाक से उनके नकेरे डलवा दूंगा। जब बुरका नाका दिखलाकर बस नाकों चले चला दूं। बहन, यह धराम धाम पाताल नाक मेरे पिनाक में जीते हैं। ऐसे मेरे बाग और बकरी चल एक घाट पर पीते हैं। समाचार, यह दुराचार क्या खरदूसर से नहीं कहा? उसका तो भाई अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार, पहले उन पर ही गए कहा सब समाचार। वे सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन उस बड़ी तपस्या ने उन सबका काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, उन सब की गर्दन कटती थी। भैया, देख काटे तेरी नाक कान, फिर जिंदा रहे जमाने में तो टूटे पीस भुजा मेरी। लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो। मैं दंडक वन में जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला तो नौ से अभी चुकाता हूँ। रावण वहां से चल देता है और सीधा मायावी मामा मारिच के पास जाता है। अब पत्थर से ही देना होगा, कई नाक भागने की तो हरिया ही उनकी हर लेना होगा। अरे चलकर माया अमृत बन जा, बाबा जी बन जाऊंगा। राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। हाँ जी, क्या है तुमने विश्वामित्र यजमाना अधिष्ठा आंखों में है, जिसने 100 योजन पर पीता वह राम भाड़ा वह नाक काटने आते हैं, जोड़ी सी चढ़ती जाती है। परसों की चोट पुरानी पर फिर आज भक्ति आती। उन सूर्य वंश के सिंह माया मृग क्या बहकाएगा पाचे, जाएगा कार पखेरी पिजड़े ही से उड़ जाए। खरदूषण त्रिशरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण, सीता अवतार शक्ति का शेषा अवतार। जो इनसे वैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। वे मौत मौत की घाट वही बेवक्त तारे जाते हैं। हारना है तो निज देश करो, सीता का हरना की, करना है
परंतु शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रवेश हो जाता है, बरगारी घर में जाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी लगे बढ़कर ही डालो अच्छा है, पर बुरी बात तो जैसे हो जितना ही डालो अच्छा है। मारिच, तो है दरवेश, ये सुनने आया नहीं, इसलिए यह उपदेश। सब खालिद ब्रह्मा है जब, तब झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है, क्या बनकर समझाता है। मामा, यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। ताको हरने पहले से तुझे यमपुरी पहुंचा दूंगा। यद्यपि काम यह सब प्रकार है, पर बस क्या है, पर अवस्था सब भाग मौत ही आई। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर यूं तो खाई। मरना है तो रावण के हाथों क्या मरना, निष्फल से श्री राम बाण से मरने सब भाग पार। उधर मायावी बारिश किस तरह से पंचवटी की ओर आ रहा है। माता जानकी जैसे ही स्वर वृक्ष को देखती हैं तो किस तरह से प्रभु से निवेदन करती हैं, मृग झाड़ लाने को कहती हैं। रघुकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान, दासी की विनती सुनो स्वामी दया निदान। मृग ऐसा तो देखा ना सुना, जैसा यह सुंदर सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नार, खाए लाओ इसकी तो कुटिया का श्रृंगार होगी। सोने के मृग की मृगछाला क्या अद्भुत यादगार होगी। हे सीते, धीर धरो, मैं अभी मृग की छाल लेकर आता हूं।